हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फाइंड आउट। आज की जो टॉपिक है वो है एसिलरेशन। अगर हम एसिलरेशन को कहें तो ये सिंपल वर्ड्स में क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज। एक डेली लाइफ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं ट्रेन का। ठीक, ट्रेन क्या होती है? इस प्लेटफॉर्म पे आती है, फिर प्लेटफॉर्म से जब उसका टाइम होता है तो डिपार्ट करती है। तो पहले उसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज होती है, फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, फिर अगले नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी हुआ है या चेंज इन स्पीड हुआ है और टाइम लगा है। तो जब हम इसको वेलोसिटी के टर्म में लेंगे और टाइम, तो इसको जब सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t2 माइनस t1। अगर हम लोग इसको एक सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, जहां से हम लोग v1 v2 ये हटा के हम लोग इनिशियल के लिए u, फाइनल के लिए v और टाइम इंटरवल के लिए t लिखें, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर कह दिया जाए कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि जो पर यूनिट टाइम जो उसकी स्पीड है डायरेक्शन के साथ वो सेम है। मतलब कि जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो 5 मीटर पर सेकेंड है, नेक्स्ट सेकेंड में भी वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, उसके भी नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है कि u भी 5 है, v भी 5 है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v and u both are same, so there is no change and that change will be 0. so 0 upon t is equal to 0. अगर हमें क्या कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ही कंसीडर करनी हो, मतलब फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है ना, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। हमें v चाहिए तो हम v को एक साइड में रहने देंगे और u को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a is equal to acceleration and t is equal to time. तो final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. अब हम लोग इसके यूनिट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट क्या है, इसको हम लोग चाहे तो खुद से डिराइव कर सकते हैं। इसलिए डिराइव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी लीजिए या वेलोसिटी लीजिए, वो यूनिट तो सेम रहेगा। तो ये है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किससे डिवाइड किया गया है? सेकेंड से। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको और भी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो तब हम लोग लेते हैं सीजीएस यूनिट, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, टाइम भी ज़्यादा हो, तो हम लोग लेते हैं किलोमीटर पर आवर। या कभी कभार क्वेश्चन में ही पूछ देता है एग्जाम टाइम में कि चेंज द एक्सीलरेशन इनटू किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे भी क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हम लोग स्पीड पे कंसीडर करें, या सॉरी वेलोसिटी पे कंसीडर करें, तो जो एक्सीलरेशन है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक ज़ीरो एक्सीलरेशन और एक नेगेटिव एक्सीलरेशन।
जीरो एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव कब लेंगे? जब डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। जब ये पॉजिटिव आएगा तभी क्या हो सकता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? द एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, या दूसरे वर्ड में व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि समय के साथ क्या उसकी जो वेलोसिटी हो वो बढ़ती रहे, ये भी है। और नेगेटिव के लिए क्या होगा कि जब भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम हो, या जो उसकी वेलोसिटी हो वो घटते रहे। जैसे कि अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा होती है और धीरे धीरे कम होता है। सपोज दैट कि अगर कोई कार चला रहा है और उसके सामने क्या आ जाए, गाय आ जाए या कोई जानवर आ जाए, तो वो देखते ही क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। तो वो नहीं चाहता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से वो जाके टकराए। तो जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, और जाके एक टाइम इंटरवल के बाद वो रुक जाता है। तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में जान लीजिए। जब भी एक्सीलरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, किसी का भी यूनिट पूछेगा वो हमेशा क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म के बारे में जान लीजिए क्या होता है। व्हेन अ मूविंग बॉडी हैज अ सेम एक्सीलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और भी कैसे डिफाइन किया जा सकता है? When a body travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, it is called uniform acceleration। यानी कि पर सेकेंड जो उसकी एक्सीलरेशन हो ना वो बढ़ते जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब पूरे मूवमेंट के दौरान जो उसका एक्सीलरेशन क्या हो वो सेम हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लेते हैं। अगर एक कोई बॉल है, उसको आप ऊपर से छोड़िए, तो जब भी आप उसको ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो स्पीड है ना वो पर सेकेंड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब एक्सीलरेशन के टर्म में कहेंगे हम, तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या किसी आप इंक्लाइन प्लेन से, झुके हुए प्लेन से क्या करें? किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो पर यूनिट टाइम जो चेंज होगा वेलोसिटी में, जब वो फिक्स नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन: व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो वो अनइक्वल हो और जो कि टाइम क्या हो? सेम हो। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, पहले सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, अगले में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा, नेक्स्ट में वो 4 बढ़ेगा। ऐसे जो चेंज होते रहेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, जिसमें क्या है कि यूनिफॉर्म का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। इसको आप लोग देखिए और समझिए कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, कब कांस्टेंट होगा। और जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक इससे सामने वाले को नहीं पता चलेगा आपका कन्फ्यूज़न किस पॉइंट पे है। और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।